सत्ता के लिए याद आ गई ना आपको आरक्षण की? अरे यही चल रहा है अखिलेश कटियार साहब। अखिलेश कटियार साहब, वोट बैंक की ही राजनीति है ना ये। सरकार में कौन है बैठा? एक बार आपको लोकसभा चुनाव में सफलता मिल गई, अब इसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि जाति जनगणना जो मांग आपकी थी वो तो केंद्र सरकार ने मान ली। अरे भाई वो भी माननी पड़ी मैडम। रुक जाइए ना, क्या क्या मानेंगे? अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं पूजा जी, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये मुद्दों की राजनीति है। और जो वर्ग उपेक्षित होता है, जो सरकार के एजेंडे से बाहर होता है, उस वर्ग विशेष की बात करना राजनीति में हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। ये जो सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार, पीडीए विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, मुस्लिम विरोधी, अमन विरोधी और शिक्षा विरोधी सरकार है। ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 10 बार कही। स्कूल बंद करा दीजिए गांव के, चाहे उनका ये एक अधिकार दिया गया था कि 1 किलोमीटर के अंदर दिया जाए, स्कूल बंद करा दे, शराब खाने खुलवा दे। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने बड़े पैमाने पे पदों को भरा हो, आपने हर जगह दलित पिछड़ों का हक मारा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब दिया। किसानों के ऊपर ये लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा देते हैं किसी भी मोर्चे पे। और आपने इतनी सही बात अभी मुद्दे पे लेके आए, धनंजय जी बैठे हैं, जब बिहार में आप ये मानते थे कि जाति सर्वे सही हुआ है, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे के अपने नियत पे आप एक मोहर लगाते ना कि आप ईमानदार हो, लेकिन वहां भी आप सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अब तो पूरे देश में होगी ना, अब तो पूरे देश में होगी। अब कैसे किसी पीडीए के तहत आने वाले तमाम लोगों का, अब कैसे उनसे उनका अधिकार छीना जाएगा जब पूरे देश में जाति जनगणना होगी? पूजा जी, वाणी से आशा और कर्म से विश्वास पैदा होता है। आप अगर ये कहते हैं कि अब दलित पिछड़ों के तैसी है, तो आप जब आर्थिक आधार पे 10% रिजर्वेशन आपको सवर्ण जातियों को देना था, तब आपको 1 मिनट नहीं लगा। आप सब जगह 9वीं अनुसूची में डाल के सब जगह बराबर कर दिया। और जब दलित पिछड़ों को उसका हक देना था, तो आपने रोक दिया ले जाके कि अब इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा सकता। तो ये बताते हैं, आपने भी कांग्रेस के साथ, आप भी केंद्र में रहे हैं ना, वहां पर जातिगत जनगणना, वो सेंसस कराया गया था ना, इकोनॉमिक सोशियो के सेंसस, क्या उसको आप लागू करवा पाए? नहीं करा पाए, जबकि माननीय प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई भाई, रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई। नहीं आई, ये गलत बात है। कांग्रेस ने उसकी कीमत चुकाई है और वो कांग्रेस का गलत फैसला था। तो आपका वोट बैंक छीनने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? नहीं, आज जब कांग्रेस को ये समझ में आया है कि इस देश में किसान, दलित, पिछड़ों को नजरअंदाज करके भारत की राजनीति नहीं की जा सकती, कांग्रेस बात कर रही है। तो ये बात अगर कांग्रेस अपने काम पे उस तरीके से लेती है, हम स्वागत करते हैं कि भविष्य में हम एक सही देश बनाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन अगर बीजेपी ये मानती है कि हम ऐसा करते हैं, तो बिहार में वो एक माननीय नीतीश जी ने जो वहां पे दिया था, आप उसे 9वीं अनुसूची में परिमल जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ना सिर्फ बिहार में,